जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम अध्याय 7वां पढ़ेंगे। हे प्रथानंदन, मुझ में आज तक मन वाला मेरे आश्रय कर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा। जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और वो उन यत्न करने वालों सिद्धियों मुक्त पुष्पों यत्न करता है। कोई एक ही मुझ में यथा रूप से जानता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार है, जो भक्ति का खंडन नहीं मुक्त होता है, तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो स्वतः मिट जाती है, पर अनंत सकी भूख नहीं मिटती। जब तक भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड सको फीका कर देते हैं और प्रेम का अंतरश प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचम महाभूत हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकार इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाप्रभु, इस अपरा प्रकृति के भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी प्राप्त प्रकृति को अच्छे से जान सके, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और प्रा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला भी हूँ। मैं ही नाश करने वाला भी हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उत्पादन कारण हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। इसलिए भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप में से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योगा माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योगा माया से ढके रहने के कारण अलौकिक अतीत प्रतीत होते हैं। भगवान की दृष्टि भूत, भविष्य, वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है। इसीलिए हमें समझने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं।
जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बंध जानते हैं वह सदा बंध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा। यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में है। तत्व न बंधन है, न मोक्ष, न प्रयुक्त, केवल परमात्मा ही है। अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुष तत्व मैं हूँ। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस और जल, प्रभा और चंद्र, सूर्य, ओमकार और वेद शब्द सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ मैं हूँ और अग्नि में तेज में हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या में हूँ। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझ में, बुद्धिमान में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज में हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम में हूँ। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत परिमात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी है गुणमयी देवी माया द्वितीय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण में होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीचे तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्यों मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण में होते हैं। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिसे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं, मुझ में ऐसी ही दृढ़ स्थित है। जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती है। उसे गाय खा जाए
तो किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनाई, प्रयुक्त वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास न तो जल सामने रहते हुए भी दिखता है नहीं, ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं और संसार के सम्मुख हैं, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है। देवताओं रूप में भी एक भगवान ही है और वह ज्ञान ढक जाता है। 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और अर्थात भक्त में भी कर्मधन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित करने वाले मनुष्य की निंदा क्यों की गई है? जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना करता है, विहित द्वारा ही होती है। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भावों न जानते हुए अव्यय मन इंद्रियों से मुझ सच्चिदानंद गहन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे दुर्गुण मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधिज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, पहले जिन्हें परमात्मा परा और अपरा प्रकृति कहा जाता था, उन्हीं के यहाँ दो भेद किए जाते हैं, जैसे परमात्मा अपरा प्रकृति क्रम और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा परा अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।